Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Wahid Ahmed. Today we discuss about self. Because self का जो टॉपिक है वो अभी तक कंटिन्यू है. तो हमने लास्ट में सेल्फ अवेयरनेस पढ़ा. अब सेल्फ कॉन्शियसनेस. अब जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है इसकी टू टाइप्स हैं. ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. आप जब किसी चीज़ को नेगेटिवली लेते हैं तो आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को तलाश करें. आपको वो, अगर आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव राय कायम कर लेते हैं तो आपको उसको पॉजिटिव नज़र नहीं आएगा, बल्कि आप उसके तमाम टोटली नेगेटिव पे फोकस्ड होंगे. इस तरह सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं. जो नेगेटिव होते हैं ना लोग, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, अपने ज़ात को तबाह कर देते हैं. अनकॉन्शियस में वो अपने लिए तखमीने लगा के बैठे होते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नेगेटिवली अपने आप को ले रहे होते हैं. जबकि पॉजिटिव जो लोग होते हैं वो सेल्फ कंस्ट्रक्टिव होते हैं. उनके पास बैठ के लोग अपने आप को मोटिवेशन मिलती है, लोगों को अपने आप को मोटिवेट करते हैं, उनमें वो इनकरेज करते हैं दूसरों को, जो पॉजिटिव स्कीमा रखने वाले लोग होते हैं. इट्स इसका मतलब ये है कि हम जिन ग्रुप्स से, जिन लोगों से, जिस माशरे से, जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं. अब जो इसमें मेजर रोल है वो एथनिसिटी का है. हमारा रेसिज्म, हमारा रिलीजियन, हमारे ख़यालात, हमारा ग्रुप, हमारे लोकेशन, हमारी जनरेशन, हमारे जेंडर, हमारी ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें सेल्फ कॉन्शियसनेस में जो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. उसकी वजह क्या होती है कि एथनिसिटी जो है, उसके अलावा रेसिज्म है, रिलीजियन है, उसके अलावा जेंडर, ओरिएंटेशन, जनरेशन, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें ग्रूमिंग में, हमारे डेवलपमेंटिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. उसके अलावा है व्हाट अबाउट बाई कल्चरलिस्ट. बाई कल्चरलिस्ट जो है, इसके आगे टू टाइप्स हैं. डुअल व्यूज़ वाले लोग होते हैं, इंडिविजुअलिस्ट एंड कलेक्टिविज्म. अब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर रखने वाले लोग होते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल, इसमें टू व्यूज़ होते हैं कि कुछ होते हैं जो बिल्कुल तन्हा पसंद होते हैं, कुछ होते हैं जो ग्रुप्स बना के रखते हैं, कुछ होते हैं जो अकेला रहना चाहते होते हैं, कुछ होते हैं जो अपने आप को दूसरों के साथ जुड़ के कलेक्टिवली अपना टाइम जो है वो रहना स्पेंड करना चाहते होते हैं. ये सब कुछ हम अपने बिहेवियर, अपने कल्चर, अपने जो लर्निंग है उससे सीखते हैं. उसके अलावा है एवेल्यूएटिंग द सेल्फ. अब अपने बारे में, अपने ख़ुद को जो आयां करना है, एवेलुएट करना है, बयां करना है, उसमें होता है मैं गुड, बीइंग गुड, बैड. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी सेल्फ इस्टीम को डेवलप करती हैं. जब एक बंदा अपने आप को बैड ले रहा होता है, बैड मीनियर्स में लेके जा रहा होता है, तो वो अपने जो सेल्फ इस्टीम लेवल है उसको डिक्रीज़ कर रहा होता है. और जब बंदा एक गुड, अपने आप को अब गुड कंसिडर कर रहा होता है, तो वो अपने आप को जो है एक अच्छी तरफ लेके जा रहा होता है, उसमें पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव हो सकता है उसमें. इसके आगे वो टू टाइप्स भी हैं. अच्छा, इसके अलावा है सेल्फ इस्टीम एंड स्टेबिलिटी. अब जब बच्चा होता है तो वो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता स्टेबिलिटी के साथ चाइल्डहुड पीरियड में आता है. तब तक उसे कुछ नहीं पता होता. उसके बाद वो रिकग्नाइजेबल हो जाता है, सेल्फ इस्टीम का उसे पता चल जाता है जब वो मिडिल चाइल्डहुड में आता है. तो इससे क्या होता है, उसके जो कोग्निटिव लेवल है वो मेच्योरिटी उसकी बढ़ जाती है, वो इंटीग्रेट करता है. अब वो चाइल्डहुड पीरियड में अपने आप को इंटीग्रेट करता है, बाकियों से सीख के, लर्निंग करके उसका जो कोग्निटिव मेच्योरिटी लेवल है वो अप हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. इस तरह अब एक रिसर्च की गई, उसमें 200 कंट्रीज़ पे रिसर्च की गई. उसमें कहा गया कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं उनमें जो सेल्फ़ इस्टीम लेवल होता है वो बहुत हाई होता है. उसकी वजह क्या होती है उन बच्चों के जो सेल्फ़ इस्टीम, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं अथॉरिटेटिव होते हैं. इसलिए अनस्टेबल, जिनका सेल्फ़ इस्टीम अनस्टेबल होता है वो एंग्री होते हैं. अब एक बंदा अपने सेल्फ़ इस्टीम से एग्री नहीं तो वो दूसरों को कोस रहा होता है, दूसरों पे तानाज़नी कर रहा होता है, दूसरों के बारे में बैड कमेंट्स रहा है. आजकल मेजॉरिटी जो है वो अपनी तरफ नहीं देखते. अक्सर यही चल रहा है कि वो अपनी गलती को गलती नहीं समझते, वो अपनी गलतियों के जज बन जाते हैं, और दूसरों के जो है उनको तो वो बस अपनी गलतियों के वकील और दूसरों के जज बन के बैठे होते हैं फ़ैसला सुनाने के लिए कि ये बंदा ऐसा है, ये वैसा है, और अपनी सफाइयाँ पेश करने के लिए हरदम तैयार होते हैं. तो ऐसा नहीं होता. जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए. इससे क्या होता है कि आपकी जो सेल्फ़ इस्टीम लेवल है
वो आपको एक तो पॉजिटिवली ग्रूम होगा, बजाय इसके कि आप अपने आप को डिस्ट्रक्टिव फील्ड में लेके जाएं, डिस्ट्रक्टिव साइड पे लेके जाएं। उसके अलावा जो है अनस्टेबल सेल्फ स्टीम, उसमें आगे 3 टाइप्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसकी आती हैं सेल्फ स्टीम की, अनस्टेबल की। उसके अलावा कॉन्शियसली पॉजिटिव एंड कॉन्शियसली नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव, जब नेगेटिव होते हैं तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड के आप जो हैं अपने चाइल्डहुड पीरियड अनकॉन्शियस के मुताबिक खुद को रन कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप अपने आप को नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो आप नेगेटिवली अनकॉन्शियसली नेगेटिव अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं। इसका वजह क्या बनती है? इसकी वजह से आप अपनी जो ग्रूमिंग है, आपका जो लेवल है, आपकी जो प्रमोशन स्किल है, आप उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं। आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपने आप को इनकरेज करें, प्रमोट करें। सो अपने आप को अकॉर्डिंग टू सेल्फ कॉन्शियसनेस अपने आप को पॉजिटिव लेना चाहिए। हमेशा अपना इर्द गिर्द अपनी एथनिसिटी, अपने रेसिज्म, अपने रिलीजन, फैंसी ख़यालात, अपने अजीज़ व अकारब दोस्त, हमेशा अच्छे लोगों का चुनाव करें, क्योंकि जैसा आप उनके साथ जैसा होंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। अगर वो लोग बिल्कुल ज़िद्दी हुए तो आप भी उनकी तरह ज़िद्दी, अगर वो अच्छे मिजाज के हुए, बिल्कुल दूसरों के साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आने वाले, अल्लाह की राह में चलने वाले, तो आप भी उनकी तरह बन जाएंगे। तो ये बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ ऐसे ही होता है। अपनी सेल्फ इस्टीम जो है उसको अप करने के लिए अच्छे लोगों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जिस तरह के पेरेंट्स बच्चों के साथ सलूक करेंगे, बिहेव करेंगे, उनके घर पे लर्निंग होगी, वैसा ही वो आगे इन फ्यूचर अपने अडल्टहुड, मिडिल चाइल्डहुड में वैसे ही वो बन जाएंगे। सो ये था आज का लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अल्लाह हाफ़िज़।